बच्चों पिछले क्लास में हम आप लोग को लीनियर इक्वेशन में हम आप लोग को कंपैरिजन मेथड सिखाए थे, तुलनात्मक विधि। और तुलनात्मक विधि में हम लोग सिंपल सिंपल क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। और आज के क्लास में हम लोग कंपैरिजन मेथड यानी तुलनात्मक विधि को ही आगे बढ़ाएंगे। और उसमें थोड़ा सा लेवल हाई के क्वेश्चंस बनाएंगे और थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। अभी जो भी मेरा मोटो है बच्चों, आप लोगों को ये सबसे पहले मेरा मोटो है कि आप लोग को हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करने के सारे मेथड आप लोग को बता दें। जैसे मेथड में कम से कम 5 मेथड है और 5 से भी अधिक मेथड होते हैं, लेकिन वो आप लोग को अभी सीखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है क्योंकि सिलेबस इतना ना ज़्यादा है कि एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने के लिए टाइम हम लोग के पास होता ही नहीं है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग इलिमिनेशन मेथड के बाद जो सीख रहे हैं वो कंपैरिजन मेथड है। और कंपैरिजन मेथड के सिंपल क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। और आज हम लोग उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। और जब भी हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान रख कर सॉल्व करेंगे और ध्यान दे कर पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम आपको एक्सरसाइज बनाना शुरू कराएंगे एनसीईआरटी का, तो उस समय हम ये नहीं देखेंगे कि कौन बच्चा सीखा कौन बच्चा नहीं सीखा। और बार बार एक ही चीज को हम नहीं ना सिखा सकते। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब चाहिएगा मेरे वीडियोस को देख सकते हैं और आप उसको रोक कर जहाँ पे दिक्कत है वो पूछ सकते हैं। और संडे के दिन हम लाइव आएंगे। और संडे के दिन लाइव आएंगे और जो भी दिक्कतें होंगे आप लाइव हमारे ऐप्स पर आकर, आप मेरे ऐप्स पर लाइव जुड़कर आप वहां से सारे अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। संडे को हम लोग डाउट क्लास रखेंगे बच्चों। और हर एक क्लास के लिए अपना डाउट क्लास रखेंगे। और जितने भी बच्चों को डाउट रहेगा वो अपना पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम लोग थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड को थोड़ा सा अच्छे से सीखेंगे बच्चों। और थोड़ा सा हाई लेवल के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों सॉल्व करना। एलिमिनेशन नहीं, सॉरी बच्चों, कंपैरिजन मेथड है। इसको हम कहते हैं बच्चों तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में क्या होता है बच्चों, जब भी लीनियर इक्वेशन आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे तो किसी एक लीनियर इक्वेशन से या तो x का वैल्यू निकालते हैं या y का वैल्यू निकालते हैं। दूसरे लीनियर इक्वेशन से भी या तो x का वैल्यू निकालेंगे नहीं तो y का निकालेंगे। तो अगर पहले से x का निकाले हैं तो दूसरे से भी x का निकालेंगे। अगर पहले से y का निकाले हैं तो दूसरे से भी y का ही निकालेंगे। और दोनों को अंत में कंपेयर कर देंगे। अगर x वाले को कंपेयर कीजिएगा तो y का वैल्यू निकल जाता है। और y वाले को कंपेयर कीजिएगा तो x वाले का वैल्यू निकल जाता है। जैसे हम दिखाते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। चलिए, ये आपके लीनियर इक्वेशन है बच्चों। दो लीनियर इक्वेशन है तो इसको कहेंगे इक्वेशन वन, इसको कहेंगे इक्वेशन टू। और इन दोनों लीनियर इक्वेशनों से हम या तो x का वैल्यू निकालेंगे नहीं तो y का निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले x का वैल्यू निकाल कर कंपेयर करके हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए कैसे। तो हम लिखेंगे इक्वेशन वन से, या इसको हम लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन वन।
ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है बच्चों, तो 2y इधर प्लस है, इधर गया तो माइनस, यानी 3x इज इक्वल टू बच्चों 10 माइनस 2y, और 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आपका आ गया बच्चों 10 माइनस 2y बाई 3। ये आपका इक्वेशन बन गया बच्चों 4। ठीक है। अब बच्चों अगर इक्वेशन 1 से हम x का वैल्यू निकाले हैं, तो दूसरे इक्वेशन से भी हम x का वैल्यू निकालेंगे, यानी दूसरे इक्वेशन से हम क्या करते हैं बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 2 ऐसे हम लिखते हैं बच्चों। अब हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन 2 से भी हम x का ही वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 2 से हम देखेंगे 5x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 4 है। तो अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो y को उधर लेकर जाना पड़ेगा, 3y उधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों, तो 5x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा बच्चों, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, बटा में 5 हो जाएगा। तो ये हमारा अगला इक्वेशन से x का वैल्यू निकल गया, इसको हम मानेंगे इक्वेशन 5। ठीक है बच्चों, और ये इक्वेशन 5 हो गया बच्चों। इक्वेशन 5 हो गया। तो हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को क्या करेंगे बच्चों, इक्वल कर देंगे। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को इक्वल करेंगे, क्योंकि दोनों में x का ही वैल्यू है, तो दोनों में x का वैल्यू है, तो दोनों को जब हम इक्वल करके निकालेंगे बच्चों, तो हम देखते हैं बच्चों कि आप लोग का जो है वो y का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि दोनों में x के वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, दोनों में x के वैल्यू को इक्वल कर देते हैं। तो पहले में 10 माइनस 2y है बच्चों, 10 माइनस 2y बाई कितना है बच्चों 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 3y, और बाई कितना हो जाएगा बच्चों 5। ये 5 इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 इंटू 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 3y हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, 5 आकर मल्टीप्लाई हुआ तो ये 50 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 10y हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा 12, प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों, ये 9y हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये 10y इधर माइनस है, इधर आएगा तो बच्चों प्लस हो जाएगा ये, और ये 12 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 9y प्लस 10y हो जाएगा बच्चों। ठीक है। तो अब ये हो जाएगा बच्चों 38 इज इक्वल टू 19y, और 19 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 38 बटा में 19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों y हो जाएगा। तो अब आपका कितना हो जाएगा, कितना बार में जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा। तो ये आपका y का वैल्यू 2 आ गया। अब इस y का वैल्यू 2 को या तो इक्वेशन 1 में लीजिए या इक्वेशन 2 में लीजिए, या तो आप इसको इक्वेशन 1 में रख कर हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, या इक्वेशन 2 में रख कर x का वैल्यू निकाल सकते हैं, या इक्वेशन सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये इक्वेशन 3 है। इस इक्वेशन को 4 बना दीजिएगा, या इक्वेशन 3 में रखकर हम निकाल सकते हैं, या इसमें इक्वेशन 4 में रखकर निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा इक्वेशन 3, और यहाँ पे लिख दीजिएगा इक्वेशन 4। ठीक है बच्चों। तो अब हम अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से हम क्या करेंगे बच्चों, कि किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू रखकर हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे आसान हो जाएगा 3 में और 4 में रख के निकालने का। तो चलिए हम इक्वेशन 3 से लेते हैं, तो इक्वेशन 3 से लीजिए, या हम ऐसे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 या समीकरण 3 से। तो ये हो जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y बाई कितना हो जाएगा बच्चों 3। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया बच्चों 10 माइनस 2 इंटू 2 बाई 3, यानी कितना हो जाएगा बच्चों आपका टोटल, 10 में से 4 जाएगा 6 बाई 3, यानी ये भी कितना बार में चला गया बच्चों 2 बार में चला गया। तो इस तरीके से हम बच्चों कंपैरिजन मेथड यानी तुलनात्मक विधि से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बच्चों। अब इसी में अब हम पहले इक्वेशन से x का वैल्यू निकालें,
और दूसरे इक्वेशन से भी x के वैल्यू को निकाल कर कंपेयर किए थे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों इक्वेशन से पहले y का वैल्यू निकालेंगे और दोनों y का वैल्यू को कंपेयर करके x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे, तो देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है बच्चों। क्या है बच्चों, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है बच्चों, बोलो तो 10 है, पहला इक्वेशन है। और उसके बाद 5x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 4 है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और ये हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे और इन दोनों से हम y का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए बच्चों इक्वेशन 1 से लेते हैं, इक्वेशन 1 से, या इसको लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 10। अब हमें यहाँ से y का वैल्यू निकालना है। पहले से हम x का वैल्यू निकाले थे, अब यहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे बच्चों। तो देखिए y का वैल्यू निकालने के लिए 3x इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यानी 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x हो गया बच्चों। और यहाँ पे 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x बाई 2 हो गया, ठीक है। तो इसको हम बना लेंगे बच्चों इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 बना लेंगे बच्चों। और फिर इक्वेशन 1 से हम y का वैल्यू निकाले हैं, तो इक्वेशन 2 से भी हम किसका निकालेंगे बच्चों, इक्वेशन 2 से या फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है बच्चों। इक्वेशन 2 से भी हम y का ही वैल्यू निकालेंगे। कैसे, तो देखिए बच्चों 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। तब यहाँ से y का वैल्यू निकालना है, तो 3y इधर माइनस है, इधर गया तो बच्चों प्लस हो गया, 4 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 5x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 3y। और 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 5x माइनस 4 बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, y हो गया। तो ये हो गया बच्चों आपका इक्वेशन नंबर 4, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जब हम कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ से y के वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो x के वैल्यूएशन निकल जाते हैं बच्चों। जैसे हम लिखते हैं बच्चों इक्वेशन 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 4 करने पर, तो इक्वेशन 3 में क्या है बच्चों, तो ये है बच्चों 10 माइनस 3x बाई क्या है बच्चों 2 है, इज इक्वल टू में हम लोग क्या लेंगे बच्चों, 5x माइनस 4 बाई क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। अब ये 3 इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और ये 2 इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे इक्वेशन कैसे आ जाएगा बच्चों, तो हम ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 10 माइनस 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 5x माइनस 4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपका देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, ये 30 माइनस 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 10x माइनस 8, ठीक है। अब 9x को उठाकर इक्वल टू के इधर लेके आएंगे, और 8 इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको उठा के इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये 13 प्लस 8 हो जाएगा बच्चों, और इक्वल टू में 10x प्लस 9x हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ये 38 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 19x हो गया। अब ये 19x इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 38 बटा में 19 कर देंगे, यानी x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। जब x का वैल्यू 2 आ गया बच्चों, तब इसको किसी भी इक्वेशन में रखकर हम आसानी से इक्वेशन में का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं अगला। तो चलिए बच्चों हम इक्वेशन 4 में ही लेते हैं, तो हम लिखते हैं बच्चों इक्वेशन 4 से। तो इक्वेशन 4 से जब लिखिएगा बच्चों, तो इक्वेशन 4 क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू 5x माइनस 4/3 है। तो हम यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना रख देंगे, 2 रख देंगे इसमें, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4/3। आप जानते हो कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, माइनस 4 6 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, y का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी होती है बच्चों आपके कंपैरिजन मेथड की। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को कंपैरिजन मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक दो और कंपैरिजन मेथड हम आप लोगों को सिखाएंगे, और देखिएगा आप लोगों को बहुत आसान लगेगा। और मतलब कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन और सिखाएंगे इस पर, ताकि आगे चल के आप लोग को दिक्कत
नहीं हो बच्चों। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे जो फॉलो करते हैं वो होता है एलिमिनेशन मेथड यानी लुप्तीकरण विधि, जो पहले क्लास में हम आप लोग को सिखा चुके हैं। तो आज का क्लास हो गया बच्चों कंपैरिजन मेथड, और इसके बाद हम लोग कंपैरिजन मेथड के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे, वज्र गुणन विधि। तो ये मेथड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन दोनों मेथडों को बहुत ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब जितने, वैसे तो सारे मेथड इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जितने भी सवाल मिलेंगे आपको, जब भी एनसीईआरटी बनाएंगे, चाहे आर एस अग्रवाल बनाएंगे या आप आर डी शर्मा बनाएंगे, तो जब भी आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिलेंगे, दो इक्वेशन मिलेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि इनको सारे मेथड से सॉल्व करें, क्योंकि जितने क्वेश्चंस को आप सारे मेथड से सॉल्व करिएगा आपके मेथडों पर कमांड उतना अधिक होगा। तो चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे। देखिए बच्चों, अगला सवाल हम आप लोगों को देते हैं बच्चों। जैसे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 6x प्लस 5y। 33 हो गया बच्चों, 6x प्लस 5y 33 हो गया। और उसके बाद 10x माइनस 2y, चाहे 3y कर देते हैं, 10x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 21 हो गया। चलिए, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम कंपैरिजन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, तुलनात्मक विधि से। तो हम आप लोग को सिखा चुके हैं कि कंपैरिजन मेथड में क्या करना होता है। आपको इक्वेशन वन उठाना होता है और उससे एक्स का वैल्यू निकालना होता है। इक्वेशन टू भी उत्तर लेना पड़ता है, उससे भी एक्स का वैल्यू निकालना होता है, और दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा वाई का वैल्यूएशन मिल जाता है बच्चों। तो चलिए, यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों इक्वेशन वन, और ये हो जाएगा बच्चों इक्वेशन टू। ठीक है, अब हम इक्वेशन वन से लेंगे बच्चों। ठीक है, इक्वेशन वन से, फ्रॉम इक्वेशन वन यानी समीकरण एक से। तो देखिए बच्चों, समीकरण एक क्या कर रहा है बच्चों, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, 33। अब यहाँ से हम x का वैल्यू उठाएंगे तो 33 इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी 5y इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 6x इज इक्वल टू 33 माइनस 5y। और 6 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 33 माइनस 5y बाई 6 हो गया। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा इक्वेशन थ्री। ठीक है बच्चों, अब हम इक्वेशन टू से लेंगे बच्चों, इक्वेशन टू से, यानी फ्रॉम इक्वेशन टू। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन टू, और फ्रॉम इक्वेशन टू से जब हम लोग लेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 10x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 21। ठीक है बच्चों, तो 3y इधर माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो 10x इज इक्वल टू 21 प्लस 3y हो जाएगा, और 10 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 21 प्लस 3y बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं बच्चों कि ये हमारा इक्वेशन फोर हो गया। और इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशनों में हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो पहले इक्वेशन में भी आपका x का वैल्यू है, दूसरे इक्वेशन में भी x का वैल्यू है। तो इसका मतलब दोनों x के वैल्यू है तो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो हम आसानी से ऐसे लिख सकते हैं कि इक्वेशन थ्री इज इक्वल टू इक्वेशन फोर, यानी हमने कंपेयर कर दिया। तो इक्वेशन थ्री क्या कर रहा है बच्चों, 33 माइनस 5y बाई कितना हो गया बच्चों, 33 माइनस 5y बाई कितना हो गया बच्चों, 6 इज इक्वल टू 21 प्लस 3y बाई कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया। 10 इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, 6 इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो ये हो जाएगा 10 इंटू 33 माइनस 5y इज इक्वल टू 6 इंटू 21 माइनस 3y। तो ये देखिए बच्चों आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 330 माइनस ये 50y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और माइनस 18y हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 126 इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, और ये 550y इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 330 माइनस 126 इज इक्वल टू 50y माइनस 18y हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये माइनस हो जाएगा तो 4, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे 3 माइनस 1 जाएगा तो 2, और ये देखिए माइनस हो जाएगा तो 2, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा तो 2, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, y हो जाएगा बच्चों। और एक मिनट, कहीं कहीं माइनस करने में गलती तो नहीं ना हुआ है बच्चों? चलिए, हाँ, अच्छा, ओ हाँ 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 हाँ, यहाँ पे ये प्लस है, सॉरी सॉरी, ये प्लस है। तो ये बच्चों ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 68 हो जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। और 68 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 204/68 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। चलिए, कहीं कहीं पे माइनस गलती से छूट जाता है बच्चों। तो ये कितने बार में जाएगा बच्चों, बोलिए तो 3 बार में जाएगा, यानी आपका y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। y का वैल्यू 3 आ गया। अब इस y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे, या इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, या इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, या इक्वेशन 3 में पुट कीजिए, या इक्वेशन 4 में पुट कीजिए, तो x का वैल्यूएशन आ जाता है। जैसे बच्चों हम क्या करते हैं, अब यहीं पे हम लेते हैं बच्चों इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 से, या हम ऐसे लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। देखिए बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 3 लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू 33 माइनस 5y, y कितना हो जाएगा बच्चों 6, अब y की जगह पर हम लोग 3 रख देंगे, तो 33 माइनस 5 इंटू 3 कितना हो गया बच्चों 6, x इज इक्वल टू 33 माइनस 15/6, और ये हो जाएगा बच्चों 18/6। ठीक है, तो ये कितना बार में जाएगा बच्चों, 3 बार में, तो यहाँ पे भी x का वैल्यू 3 आ गया। ठीक उसी तरीके से बच्चों फिर यही क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, और इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, और इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और वही मेथड यूज करेंगे, तो हम आगे भी बढ़ेंगे बच्चों, और अच्छा भी आप लोगों को लगेगा। देखिए कैसे, तो यही क्वेश्चंस लेते हैं, और इस बार अब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन है बच्चों 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 33, और यहाँ पे है बच्चों 10x माइनस 3y इज इक्वल टू 21। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, और ये देखिए बच्चों अब हम लिखेंगे इक्वेशन 1 से, या इसको हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा बच्चों 6x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 33। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अब जब 6x इधर प्लस है, अब हम y का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो 6x इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 5y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चों 33 माइनस 6x, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 33 माइनस 6x, y कितना हो जाएगा बच्चों 5। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3 बच्चों, क्योंकि इक्वेशन 1 2 पहले हो चुका है, तो ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब हम इक्वेशन 2 लेंगे बच्चों, इक्वेशन 2 से, या हम लिखते हैं बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 आपका क्या हो जाएगा बच्चों 10x माइनस 3y इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है,
और यहाँ पे y जो है आपका चूंकि माइनस में है, तो इसको प्लस बनाने के लिए जानते हो क्या करेंगे बच्चों, इसको प्लस बनाने के लिए माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये इधर प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी 10x माइनस 21 इज इक्वल टू 10x माइनस 21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3y। और 3 इधर मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड। यानी 10x माइनस 21 बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, y। तो इस तरीके से ये हमारा इक्वेशन 4 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और 4 को हम क्या कर देंगे बच्चों, इक्वल कर देंगे। तो इक्वेशन 3 और 4 को इक्वल करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैसे इक्वल होगा बच्चों। हम लिखेंगे बच्चों 33 माइनस 6x बाई 5 इज इक्वल टू 10x, 10x और माइनस 21 इज इक्वल टू कितना हो गया, बाई कितना हो गया बच्चों, 3। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई होने जाएगा, अब 5 इधर आएगा मल्टीप्लाई होने, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हो जाएगा 3 इंटू 33 माइनस 6x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चों, 5 इंटू 10x माइनस 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 99 माइनस 18x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बच्चों, 15x और माइनस कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। ये इधर माइनस है इधर जाएगा तो प्लस, ये इधर माइनस है इधर जाएगा तो प्लस। तो 99 प्लस 105 इज इक्वल टू 15x प्लस 18x कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो तो। प्लस में 18x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा बच्चों 0, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा बच्चों 68x। तो यहाँ से 68 से ये 3 बार में चला जाएगा बच्चों, तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। और x का वैल्यू जब 3 आ गया तो इसको ले जाके इक्वेशन 4 में रख दीजिएगा, तो y का भी वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये सॉल्व करने के मेथड होते हैं बच्चों। इसको ही हम क्या कहते हैं बच्चों, कंपैरिजन मेथड, ठीक है। आज कंपैरिजन मेथड ये सीख लिए हैं। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। एक और क्वेश्चन कहिएगा तो हम सॉल्व कर देंगे, नहीं तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पर चलेंगे। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दे। चलिए चलिए बच्चों की तरफ से डिमांड आया है कि एक और क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। और आप लोग को अच्छा भी लगेगा, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हम लोग लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो सॉल्व हो जाए। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों अगला थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हो गया बच्चों 4/x, 4/x प्लस 10/y, तो ये हो जाएगा बच्चों 7, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 6/x माइनस 6/x माइनस 4/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे किया है, तो अब यहाँ से कहेगा कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए बच्चों इसको कंपैरिजन मेथड पर आपको सॉल्व करना है तुलनात्मक विधि से। तो देखिए बच्चों कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है उसको थोड़ा सा समझना चाहिए, मेथड को भी समझना चाहिए, और उससे सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा इक्वेशन 1, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा इक्वेशन 2। डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लीजिए। और इक्वेशन 1 से अगर आप x का मान निकालते हैं तो दूसरे से भी x का मान निकालना पड़ेगा। और इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि मतलब आपके x के मान को कंपेयर करने पर y का वैल्यू निकल जाएगा। अगर आप y का वैल्यू निकालते हैं
तो x का वैल्यू आपका कंपेयर करने के बाद आ जाएगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं, पहले x का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं बच्चों इक्वेशन 1 से, या इसको हम कहते हैं बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम x का वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं बच्चों। 4/x प्लस 10/y इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 7 है। हमें x का वैल्यू निकालना है तो y वाले को दूसरे तरफ लेके जाना होगा। ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 4/x इज इक्वल टू 7 माइनस 10/y हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखिए 4/x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम करेंगे तो यहाँ हमारा y हो जाएगा और ऊपर 7y माइनस 10 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम इसको भी पलटी मरवाएंगे तो ये भी मेरा पलटी मारेगा, यानी x/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, y/7y-10 हो गया। 4 इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 4y बटा में 7y-10 हो गया बच्चों। ये हमारा x का वैल्यू आ गया। इसको हम मानेंगे बच्चों इक्वेशन 3, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 2 उठाएंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 से यहाँ लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 तो यहाँ से भी हम x का ही वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि पहले से भी हमने x का ही वैल्यू निकाला है, तो दूसरे से भी हम क्या करेंगे बच्चों, x का ही वैल्यू निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए दूसरे से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगा बच्चों हमारा, ध्यान दीजिए बच्चों। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 6/x-4/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। यहाँ से भी हम x का ही वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो x का वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा। ये इधर माइनस है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। यानी 6/x इज इक्वल टू 1 प्लस 4/y हो जाएगा बच्चों। इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा बच्चों 6/x, इसका एलसीएम करेंगे तो सिर्फ y हो जाएगा। अब 1 से y बार में जाएगा, प्लस में y से y एक बार में, तो ये 4 हो गया, ठीक है। अब इसको पलटी मरवाएंगे तो ये भी मेरा पलटी मार देगा बच्चों। तो ये हो जाएगा x/6 बराबर y/y+4, ठीक है। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6y/y+4 हो गया। तो देखिए बच्चों यहाँ से भी बच्चों हमारा क्या हो गया बच्चों, x का वैल्यू आ गया, तो इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 4, हो गया बच्चों। तो ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जब हम इक्वल करेंगे तो ये हमारा y का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन 3 में भी x के वैल्यू है, इक्वेशन 4 में भी x के वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू को इक्वल कर देंगे तो हमारा y का वैल्यू आ जाता है बच्चों। देखिए कैसे आएगा, 4y/7y-10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 6y/y+4 हो गया। अब देखिए इस y से ये y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि ये y अगर मल्टीप्लाई है इधर आएगा डिवाइड होने के लिए, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तब हमारा बचेगा ऐसे बच्चों 4/7y-10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 6/y+4, ठीक है। 6/y+4 हो गया बच्चों। अब देखिए ये इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 4 है। तो ये देखिए बच्चों 4 × y+4 हो गया बच्चों, और ये हो गया बच्चों 6 × 7y-10। अब ये देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, 4y+16, और ये हो जाएगा 42y-60 हो गया बच्चों। अब ये देखिए ये इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, और ये इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, यानी ये 60 और प्लस में 16, और ये हो जाएगा 42y-4y, और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 76, और ये हो जाएगा बच्चों
38y, और 38 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, यानी y इज इक्वल टू 76 बटा में 38, यानी कितना बार में गया बच्चों, ये 2 बार में गया, यानी y का वैल्यूएशन हमारा 2 आ गया बच्चों। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 3 में रखिए या इक्वेशन 4 में रखिए, किसी में भी रखिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम इक्वेशन 3 से लेते हैं, या फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारा हो गया बच्चों। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 में क्या होगा, ये आपका इक्वेशन 3 यही है बच्चों। हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 4y बाई 7y माइनस 10। ठीक है बच्चों, 7y माइनस 10। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पे y का वैल्यू कितना रखना है बच्चों, 2 रखना है। तो देखिए आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 बाई 7 इंटू 2 माइनस 10, यानी x इज इक्वल टू 8 बाई 14 माइनस 10, यानी x इज इक्वल टू आ गया बच्चों 8 बाई 4। तो कितना बार में जाएगा बच्चों, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी x का भी वैल्यू हमारा 2 आ गया बच्चों। तो ये है बच्चों हमारा कंपैरिजन मेथड। चलिए इसी सवाल से अब हम एक बार y के वैल्यू निकाल के कंपेयर करके देखेंगे, और दोनों कंडीशनों में हमारा आंसर एक ही आएगा बच्चों। चलिए, तो ध्यान देकर कभी भी किसी सवाल को सॉल्व करना चाहिए बच्चों, और कभी भी अपने मैथमेटिकली रूल के डिक से नहीं हटना चाहिए। अगर आप रूल के डिक से हट जाते हो तो सवाल का आंसर कभी नहीं आएगा। कहीं गलती से भी एक जगह भी प्लस और माइनस में गड़बड़ी हुआ तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। जैसे बीच में हमसे एक बार गलती से प्लस की जगह पर माइनस हो गया था तो मेरा आंसर बीच में लटक गया था। ठीक है, लेकिन बच्चे सामने पढ़ते रहते हैं तो वो जानते हैं कि मतलब सर कहाँ पे गलती कर चुके हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग को नहीं आता, आता तो सब है, कहीं गलती से मिस्टेक से कहीं कोई चीज छूट जाता है तो सारा काम गड़बड़ हो जाता है। यही है बच्चों मैथमेटिक्स। अगर एक माइनस प्लस इधर उधर होता है बच्चों तो हमारा सारा चीज गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए बच्चों, अगर आप लोग इसको उतार चुके हैं, आशा करते हैं कि उतार चुके होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, फिर वही सवाल है, 4/x प्लस 10/y इज इक्वल टू 7, 6/x माइनस 4/y इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। यही सवाल लेते हैं और इसी सवाल को फिर से हम बनाएंगे। तो पहले में हम लोग क्या किए थे बच्चों, पहले में हम लोग एक्स को, एक्स का वैल्यूएशन निकाले थे, और वाई का, एक्स का वैल्यू निकालकर, एक्स के मान को निकालकर वाई के वैल्यू को कंपेयर द्वारा निकाले थे। अब हम वाई के वैल्यू को निकालकर कंपेयर द्वारा एक्स के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, निकालेंगे। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं बच्चों। ये है हमारा इक्वेशन 1 और ये है बच्चों हमारा इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, अब हम लिखते हैं बच्चों, ऐसे लिखेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 से, या इंग्लिश वाले लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 आपका क्या कर रहा है बच्चों, 4/x प्लस 10/y इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 7। अब हमें y का वैल्यू निकालना है, तो ये इधर प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, यानी 10/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 7 माइनस 4/x हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है बच्चों, 1 है। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा एलसीएम 1 और x का एलसीएम x हो जाएगा, 1 से x बार में जाएगा, x जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7x, माइनस x से x 1 बार में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगर हम इसको पलटी मरवाएंगे तो ये भी हमारा पलटी मारेगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा y/10 इज इक्वल टू x बाई 7x माइनस 4 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे 10 इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 10x बाई 7x
-4, ये हो जाएगा इक्वेशन 3। देखिए बच्चों, तो ये हो गया बच्चों इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 2 से निकालेंगे बच्चों। तो इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन 2 से भी हम अगर इससे y का वैल्यू निकाले हैं तो इक्वेशन 2 से भी, यानी फ्रॉम इक्वेशन 2 से भी हम किसका वैल्यू निकालेंगे बच्चों, y का ही वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 2 में देखिए क्या होता है बच्चों, 6/x माइनस 4/y इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। अब यहाँ से y का वैल्यूएशन हमें निकालना है। तो ये देखिए, ये इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, क्योंकि y माइनस में है। तो कभी भी जिसका वैल्यू निकालना होता है वो देखना चाहिए कि वो प्लस है कि नहीं माइनस में है। अगर प्लस में रहता है तो उसको उधर ही रहने देते हैं, बाकी सबको दूसरे तरफ लेकर चले आते हैं। लेकिन अगर वो माइनस में है तो उसको दूसरे तरफ ला के दूसरे तरफ वाले को सबको एक तरफ कर देते हैं। तो ये इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, और ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी 6/x माइनस 1 इज इक्वल टू 4/y हो जाएगा बच्चों। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम x हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा तो आपका 6 बचेगा, -1 से x बार में जाएगा तो यहाँ पे x हो जाएगा। इज इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x/6 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई बाई कितना हो गया बच्चों, 4। और ये 4 इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा बच्चों 4x, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे y इज इक्वल टू 4x बटा में 6 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये सारी कहानी हो जाती है बच्चों आपके आपके ये क्या कहा जाता है, ये कंपैरिजन मेथड की। तो ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया बच्चों। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम कंपेयर कर देते हैं। तो हम लिखते हैं बच्चों इक्वेशन 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 4। ठीक है, तो इक्वेशन 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 4 कीजिएगा। तो यहाँ पे 3 का वैल्यू है 10x बाई 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 4x बाई 6 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए ये x से ये x क्या हो गया, कैंसिल। क्योंकि हम जानते हैं कि ये x इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो x से x ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या जरूरी है हमें लाने का, चलिए कैंसिल कर देते हैं। अब ये देखिए, ये इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, हम लिखेंगे बच्चों 10 × 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 × 7x माइनस 4। ठीक है, 7x माइनस 4। तो ये हो जाएगा बच्चों 60 माइनस 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 28x माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, अब ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 10x इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये इधर माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो ये जब प्लस हुआ तो देखिए 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 28x और प्लस 10x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 76 इज इक्वल टू 28x और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, 28x प्लस 10x कितना हो जाएगा, 38x हो जाएगा। और 38 से ये 76 कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में। तो x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। अब x का वैल्यू 2 हो गया तो इसको किसी भी इक्वेशन में रख के हम y का वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको हम इक्वेशन 4 में ही लेकर चलते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 4x बाई 6 माइनस एक्स। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह पर 2 और 6 माइनस 2। तो ये हो जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू 8/4। और ये देखिए y का भी वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो किसी भी मेथड से जाइए आपको कोई दिक्कत नहीं होता है बच्चों। तो ये कहानी होती है हमारे कंपैरिजन मेथड की, तुलनात्मक विधि की। तो किसी भी मेथड में आपको बस मैथमेटिकली कैलकुलेशन उसके हिसाब से चलना है।
और उसके हिसाब से अगर आप चलते हो तो आप आसानी से सीख जाओगे, और नहीं चलेगा तो आपको दिक्कत करेगा बच्चों, कहीं नहीं तो कहीं आपको वो पटक देगा और आपके सवाल का आंसर अपने में, आपका सवाल अपने आंसर के मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए बच्चों अगर सवाल को उसके आंसर के मुकाम तक लेकर जाना है, यानी क्वेश्चन को आंसर तक लेकर जाना है, तो आपको हर मेथड का उसके मतलब टॉपिकली वाइज बाय उसको लेकर चलना है। तो इतना तो है नहीं कि आप बुद्धू हो कि उसको लिखवाना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे किया जाता है, वैसे वैसे किया जाता है, नहीं। आप प्रैक्टिकली कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिएगा तो सीख जाइएगा, क्योंकि सवाल कैसे सॉल्व करना है ये नहीं देखता है, वो आपको सवाल देगा और वो देखेगा कि आपको सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है। ये किसी भी एग्जाम में होता है बच्चों। और बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। बुक जब भी आप पढ़िए तो उसका एग्जाम्पल या प्रीफेस जो होता है, मतलब जो उसके शुरू में दिए रहते हैं इंट्रोडक्शन, उसको जरूर गौर से पढ़ना चाहिए। जितना आप गौर से पढ़िएगा बहुत सारी चीजें आप उसमें सीख भी जाइएगा। तो चलिए बच्चों, अगर ये सीख गए हैं तो बच्चों आप इसको उतार लीजिए, और आशा करते हैं कि अभी तक आप उतार भी चुके होंगे। तो चलिए, इसको बहुत सारा हमने प्रैक्टिस करवाया, कंपेरिजन मेथड का हल्के सवाल भी करवाए, मिडिल मिडिल लेवल के भी सवाल करवाए, और थोड़ा सा हाई लेवल के भी सवाल को हमने इसको सॉल्व किया। अब चलिए बच्चों, अब हम लोग चलेंगे बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर चलने के लिए तैयार हो जाइए बच्चों, और आज हम कोशिश करेंगे कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बढ़िया से समझा दे बच्चों, ठीक है। चलिए, देखिए बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड को थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब होता है प्रतिस्थापन विधि। इसका नाम में ही इसका सॉल्यूशन छिपा रहता है। हम आपको सब समझा देते हैं। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का हिंदी होता है बच्चों प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, जैसे हम सिंपल सवालों को लेकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों, और आपको बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं होता है, बहुत आसान मेथड ये भी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आसान होता है, लेकिन हम आपको समझाएंगे बच्चों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों, प्रतिस्थापन मेथड में क्या होता है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। क्वेश्चन ऐसे अगर कह दे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, और दूसरा कह दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, इसको आपको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे हल्के सवालों से ही हम लोग शुरू करते हैं, ताकि आगे चलते चलते बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए बच्चों, इसमें कोई कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब समझ में आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है बच्चों, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। तो ये होता है इक्वेशन 1, और ये होता है इक्वेशन 2। और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है कि किसी को सब्स्टिट्यूट कर देना। तो सब्स्टिट्यूट कैसे किया जाता है, पहले से कहीं से उसको लाया जाएगा तब ना दूसरे को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इक्वेशन 1 से हम या तो x के वैल्यू को निकाल लेते हैं या y के वैल्यू को निकाल लेते हैं। और इक्वेशन 1 से अगर वैल्यू को निकाले हैं तो इक्वेशन 2 में उस वैल्यू को पुट करना पड़ता है। समझ में आया, तो हमारा आंसर निकल जाता है। तो जैसे हम इक्वेशन 1 से हम लेते हैं बच्चों, या हम लिखते हैं बच्चों फ्रॉम इक्वेशन वन से हम x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर 8 है, तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो y इधर प्लस है, इधर गया तो माइनस हो जाएगा।
x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई हो गया बच्चों। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3। ठीक है बच्चों, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 के वैल्यू को हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 3 के वैल्यू को हम पुट करते हैं बच्चों इक्वेशन 2 में। ठीक है, इक्वेशन 3 के वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो x के जगह पर हम इस वैल्यू को रख देंगे, तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो गया, और 8 माइनस 2i इज इक्वल टू 2 हो गया। अब देखिए 2 इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, और 2i इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस, क्योंकि जिसका भी वैल्यूएशन निकालना रहता है उसको दूसरी तरफ ले जाके हम क्या करते हैं बच्चों, प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 2i, आपका हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2i, और आपका देखिए बच्चों यहाँ से हमारा y का वैल्यू आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, यानी 6/2 इज इक्वल टू वाई, और y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। ये 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों जब y का वैल्यू 3 आ गया, तो हम y का वैल्यू 3 को या तो इक्वेशन 1 में रखते हैं, नहीं तो 2 में रखते हैं। इसमें भी रखिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा, इसमें भी रखिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा, और इक्वेशन 3 में भी रखिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो इक्वेशन 3 आसान पड़ेगा आप लोग के लिए बच्चों। तो चलिए देखिए हम लोग रखते हैं इसमें, x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई है बच्चों, तो y के जगह पर हम रख देते हैं वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। ठीक है, समझे, और यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 3 से, यहाँ पे छोड़ दिए हैं, इक्वेशन 3 से लिख लीजिएगा अपना, या फ्रॉम इक्वेशन 3 लिख लीजिएगा। अब चलिए बच्चों फिर वही सवाल हम दोहराते हैं, एक बार x का वैल्यू निकाल कर पहले से हम दूसरे में रखे, अब एक बार y का भी वैल्यू निकाल कर हम पहले से दूसरे में रख सकते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा इक्वेशन 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा बच्चों इक्वेशन 2। समझ गए, अब हम पहले इक्वेशन से x का मान निकालकर दूसरे इक्वेशन में x के मान को रखकर x के मान को सब्स्टिट्यूट किए थे, यानी उसको विस्थापित कर दिए थे। पहले से x का वैल्यू निकालकर दूसरे में x के वैल्यू को रखकर x को हम विस्थापित करके y का वैल्यू निकाले थे। तो चलिए बच्चों अब इसमें y के वैल्यू को निकालकर दूसरे में रखकर हम x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे, तो हम लिखेंगे बच्चों इक्वेशन 1 से या फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 हो गया। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, अब यहाँ से y का वैल्यू उठाएंगे बच्चों, तो ये x इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो y का वैल्यू आ गया बच्चों 8 माइनस एक्स, इसको हम मान लेंगे बच्चों इक्वेशन 3। ठीक है, अब जब हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 का वैल्यू निकाले हैं बच्चों, इक्वेशन 1 से y का वैल्यू निकाल लिए हैं, तो जब इक्वेशन 1 से y का वैल्यू निकालेंगे तो इसको अब इक्वेशन 1 में नहीं रखेंगे, इसको दूसरे इक्वेशन में रखेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 2, ऐसे, यानी इक्वेशन 3 का वैल्यू को 2 में रखना है। तो देखिए हम कैसे रखेंगे बच्चों, इक्वेशन 2 आपका क्या कर रहा है बच्चों, इक्वेशन 2 कर रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और इसमें y का वैल्यू रखना है, तो y का वैल्यू देखिए कितना है बच्चों, तो हम लिखेंगे x माइनस वाई का वैल्यू है बच्चों 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब माइनस जब कोष्टक के अंदर जाता है तो x इज इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब देखिए x और x जुड़कर कितना हो गया बच्चों 2x, अब माइनस 8 इज इक्वल टू 2 हो गया, 8 इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों, तो 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 8 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में जाएगा बच्चों 5 बार में। तो देखिए x का वैल्यू 5 आ गया। अब इसको हम इक्वेशन 3 में रख देंगे, इक्वेशन 3 में रखेंगे, यानी इक्वेशन 3 आपका क्या है बच्चों, तो इक्वेशन 3 यही है y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स है बच्चों। तो हम क्या करेंगे x के जगह पर कितना रख देंगे बच्चों 5 रख देंगे, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, तो y का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 3। अब देखिए बच्चों
अभी तक ले तो हमने ये काम किया कि इक्वेशन 1 से x या y को वैल्यू निकालकर इक्वेशन 2 में रखे थे। अब इक्वेशन 2 से हम x या y का वैल्यू निकालकर इक्वेशन 1 में रखेंगे और देखना बच्चों हमारा सॉल्व होगा और वही आंसर आएगा, हर एक समय में एक ही आंसर आएगा। तो चलिए फिर से वही क्वेश्चन लेते हैं और इस बार इक्वेशन 2 से हम वैल्यू निकालकर इक्वेशन 1 में रखेंगे बच्चों, और देखिएगा आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी होगा और आप लोग आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए घबराने का नहीं, डोंट फियर, आई एम हियर, ये मेरा डायलॉग है, पुराना डायलॉग। चलिए बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, जैसे दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों 8 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों 2 है। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इक्वेशन 2 से देखिए बच्चों, इक्वेशन 2 से क्या होता है कि अब हम इक्वेशन 2 से वैल्यू को निकालते हैं। जैसे इक्वेशन 2 है बच्चों, तो इक्वेशन 2 से लेंगे, या हम ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन 2 से वैल्यू वैल्यू को निकालेंगे बच्चों, तो देखिए क्या होता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है ये हमारा इक्वेशन 2। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई हो गया। ठीक है बच्चों, इसको हम मानेंगे बच्चों इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 मानेंगे। अब इस इक्वेशन 3 के वैल्यू को हम किस में रखेंगे, अगर हम 2 से इक्वेशन निकाले हैं तो इक्वेशन 1 में रखेंगे, अगर 1 से निकाले रहते तो इक्वेशन 2 में रखते। जैसे यहाँ पर अभी तक ले आप लोग देखे, यहाँ पे देखे कि 3 का वैल्यू को 2 में रखे थे, 3 के वैल्यू को 2 में रखे थे। अब 2 से निकाले हैं तो 3 के वैल्यू को हम किस में रखेंगे बच्चों, 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, क्योंकि हमने 2 से निकाला है, तो 2 से निकाला है तो 1 में रखेंगे। तो 1 क्या है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों 8 है। अब हम यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे बच्चों, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 8। 2 इधर प्लस से इधर गया तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, यानी 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 2, और 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 6/2, यानी y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 3। और y का वैल्यू जब 3 आ गया तो इसको हम इक्वेशन 3 में रख देंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या कर रहा है बच्चों, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, y का वैल्यू कितना रख देंगे यहाँ से, y का वैल्यू जो 3 हम लोग निकाले हैं तो y का वैल्यू 3 रख देंगे, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों आपके सारे आंसर निकल गए बच्चों। तो इसी को कहते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बोलिएगा। और अब हम लोग जा रहे हैं बच्चों सेकेंड ईयर को पढ़ाने, उनको मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। तो फिलहाल आज का क्लास कैसा लगा आप ज़रूर हमारे कमेंट में डालिएगा या बताइएगा कि क्लास अच्छे लगे कि नहीं लगे, और अच्छे लगते हैं तो मेरे क्लास को ज़रूर फॉलो कीजिएगा आप लोग बच्चों। चलिए बस हम इतना ही करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे फिलहाल।